सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। तो याद है आपको हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? यस मैम। बताओ क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें। मैम पहले तो हमने पढ़ा था एटम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। पहले वेरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम्म फिर हम्म उसके बारे में पढ़ा था एटम स्ट्रक्चर। वेरी उसके बारे गुड, में उसके बारे में पढ़ा था मैम स्विच के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बारे में मैम हमने उसके बाद पढ़ा था कि मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वेरी गुड। और प्लस माइनस से तो अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। चलो और ये सारी मैम, चीजें समझ में आ गई नहीं? हाँ मैम आ गई। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, याद है आपको कौन सा टॉपिक था? याद है? मैम हाँ मैम, पोटेंशियल। यस मैम। यस, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, जी मैम। दोबारा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ उसको, ठीक है? यस क्योंकि इसके बाद फिर हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा देती हूँ, ठीक है? यस मैम। अब देखो इसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस में देखो सबसे पहले क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी आपके करंट की बात आती है, कभी भी जब आपका करंट फ्लो कब होगा, तो ऑलवेज याद रखना, करंट फ्लो होने की ना एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? करंट फ्लो होने की ये कंडीशन होती है कि जो दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में करंट फ्लो हो रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ओके, समझ में आया? जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपका करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, कि मैंने कहा चलो एक काम करो शताब, आप एक छोटे बच्चे को ना प्लस माइनस सिखाओ, तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई देखो एक काम करो, छोटा सा बच्चा, एक नंबर ले लो 5, एक नंबर ले लो 3, 5 में से 3 को माइनस करो, आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2। ठीक है? तो यस मैम। आपके पास यहाँ पे वैल्यू कब आएगी? आपके पास यहाँ पे वैल्यू तब आएगी जब आपके ये दो नंबर्स कैसे होंगे? ये दो नंबर्स आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आपने उस बच्चे को सिखाया कि भाई एक नंबर ले लो 5, दूसरा भी ले लो 5, 5 में से 5 निकालो, तो आंसर क्या आ गया? 0। 0 आ गया आपका आंसर, राइट? अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों नंबर आपके सेम होंगे तो उसके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 0। क्लियर है? हेलो, हेलो, हेलो शुद्धा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आवाज आ रही है। ओके मैम अभी ओके, वीडियो हाँ। कट गई। हाँ अब सही है। अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर एक नंबर है आपका 5 और दूसरा नंबर है 3, तो आपने किसी छोटे बच्चे को इजीली बता दिया कि 5 में से 3 निकाल दो, आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला उस बच्चे को भाई देखो एक नंबर 5 ले लो, दूसरा भी 5 ले लो, तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि यस दोनों मैम। नंबर कैसे हैं? सेम है। यस इसका मैम। मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू आए, डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास कोई वैल्यू आए, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों नंबर्स कैसे होनी चाहिए? आपके डिफरेंट होनी चाहिए। यस मैम। वही चीज हमारे करंट के केस में है। अगर आप चाहते हो कि करंट फ्लो हो, तो दो पॉइंट्स के बीच में ही तो फ्लो होगा ना करंट, तो उन दो पॉइंट के बीच में क्या होना जरूरी है? उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही आपका करंट फ्लो करेगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये समझ में आया? यस मैम। अगर जाको गोल मान लो नीचे ओके, चलो। तो फर्स्ट चीज ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हो,
सॉरी करंट फ्लो करे तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना होना चाहिए, बराबर। ठीक है। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? यस मैम। ओके। दूसरी चीज, अब एक चीज तो ये हो गई कि करंट फ्लो करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो जरूरी है वो ये है कि जो पोटेंशियल है डिफरेंस तो निकाल रहे हो वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो होना चाहिए। तो हमेशा जो आपका पोटेंशियल है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, वो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? वो हाई फ्लो होगा, पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। वेरी गुड, वो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कभी भी वो आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको वाटरफॉल की एग्जांपल दी थी, क्या आपने कभी देखा है कि वाटरफॉल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, या हमेशा आपने ये देखा है कि वाटरफॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है? कैसे देखा आपने? मैम ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब हमेशा किसी हाइट से नीचे की तरफ आता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से किस तरफ को आएगा? लो लो पोटेंशियल पोटेंशियल। की तरफ आएगा। क्लियर है यस मैम। ये? ओके, चलो गुड। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मूला तो बहुत इजी सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इसको समझना कि ये हमारा होता क्या है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि देखो मेरे पास ना यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। एंड इस ए पॉइंट के ऊपर क्या किया है? इस ए पॉइंट के ऊपर मैंने एक चार्ज रखा है, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू है। ठीक है, समझ में आया? एक यस ए मैम। पॉइंट है, ए पॉइंट पे क्या किया हुआ है? मैंने एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू है क्यू। अब मैंने बोला कि देखो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो चार्ज है वो आप ना मूव कराओ, एंड वो ए पॉइंट से चलते 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 आप कहाँ पे पहुंच जाओ? आप इस चार्ज को बी पॉइंट पे जो है वो आप लेके चले जाओ। क्या लेके चले जाओ? इस चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके चले जाओ। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ओके। अब अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहते हो तो आपको इस चार्ज के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? आपको इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, यस मैम। है ना? या आप ये बोल सकते हो कि आपको इस चार्ज के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका ये चार्ज मूव होगा ए से बी पॉइंट तक, यस मैम। है ना? ओके। तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोल रही हूँ फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट को मूव करो या वर्क करो उसके ऊपर, तो इट इज वन और द सेम थिंग। अब देखो क्या हुआ, आपने इस क्यू चार्ज के ऊपर क्या किया? आपने इस क्यू चार्ज के ऊपर कुछ वर्क किया, एंड उसके बाद ये जो क्यू चार्ज था वो आपका ए पॉइंट से कहाँ पे मूव हो गया? वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के आ गया। ये समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके। अब देखो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आपके जो चार्ज है वो ए पॉइंट से आ गया बी पॉइंट तक, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि हमें तो ये कैलकुलेट करना है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी है, एंड बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो करंट होता है, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो हमेशा जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये पता है आपको? यस मैम। यहाँ पे आपको कौन सा बड़ा हो गया? वी ए बड़ा हो गया या वी बी बड़ा हो गया? मैम वी बड़ा होगा। यस, तो आपने बोला यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे वी ए बड़ा होगा आपका वी बी से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका जो चार्ज है वो ए पॉइंट से चल के कहाँ पे जा रहा है?
बी पॉइंट पे चल के जा रहा है। ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। तो बड़े से हमेशा छोटे की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एंड करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट तभी फ्लो होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट चीज। इसके बराबर है ना। अगर मैंने आपको ये बोला कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा, क्योंकि वी ए बड़ा है वी बी छोटा। छोटा है। हाँ ठीक है। तो जब भी आपसे कोई इसका फॉर्मूला पूछे, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, किस पे किया, आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। चार्ज कितना है आपका क्यू, क्या किया आपने, कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, किस पे किया, इस चार्ज के ऊपर किया। सो दैट आपका ये जो चार्ज है वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो जाए, मूव हो जाए। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो क्या होता क्या है आपका, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि आपके पास एक चार्ज था ए पॉइंट पे, ठीक है, आपने उसको बी पॉइंट तक लेके जाना था। तो अगर आपको किसी भी चीज को मूव करना है तो आपको उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कितना वर्क किया है इस छोटे से चार्ज के ऊपर, सो दैट ये आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या बता रहा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ चलो अब देखते, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं अब आपसे यहाँ पे एक चीज बोलूं, मैंने कहा कि देखो वी ए माइनस वी बी की जगह कभी कभी हम क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी की जगह कभी कभी हम वी भी लिख देते हैं। तो हम कभी कभी आप बुक्स में लिखोगे, लिखा होगा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली क्या है, ये जो आपका यहाँ पे बेसिकली v है ना, ये क्या बता रहा है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही बता रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। समझ में आया? यस ठीक है, मैम। तो वी ए माइनस वी बी लिख लो या फिर सिर्फ v लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, v जो है यहाँ पे ये बता रहा है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, जो कि क्या होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके यस मैम। ओके, तो ये था आपका क्या, ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस मैम। ओके वेरी गुड। तो चलो अब पोटेंशियल डिफरेंस जानने के बाद अब पहले हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो उसका यूनिट याद है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? मैम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम्म, मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वोल्ट पढ़ा था हाँ हमने, मैम बोल, यस 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 है ना? बोल। अच्छा, इसका कोई और यूनिट हो सकता है? मैम इस पे हम्म, नो मैम। पक्का? सोचो ध्यान से, देखो फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैम सोच नहीं पा देखो सोचना नहीं होता उसमें, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा, स्क्रीन के ऊपर यस लिखा हो मैंने फॉर्मूला, बस यूनिट लिखना है उसका आपको। मैम बोल्ड हो गए। वोल्ट तो ऐसा ही यूनिट हो गया, बिल्कुल सही हाँ है, मैम वोल्ट सही। तो है ही है। मैंने यस बोला मैम। कोई और कोई यूनिट हो सकता है, और कोई, वोल्ट तो है ही है, वोल्ट का तो कोई डाउट ही नहीं है, यस मैम। वोल्ट तो है ही है। और कोई यूनिट? फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन अपॉन क्यू। क्यू। वेरी गुड। वर्क क्या है यहाँ पे, कैची मैम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यूनिट क्या होता है? मैम 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, यस मैम। वर्क का यूनिट क्या होता है? मैम जूल। वेरी गुड। एंड चार्ज का?
मैम चार्ज का होगा कूलम। वेरी गुड। आपको बताया है किसी ने आंसर? यस मैम। बताया है किसी ने आंसर? हाँ मैम बताया था भाई। मुझे यस मैम। आवाज आ रही थी, आवाज आ हाँ रही मैंने थी क्लास में खड़े हुए थे, बता दिया था उन्होंने। कौन सी क्लास में भैया? मैम भाई इंटर कर लिया है, ITI कर रहे हैं मैम। ओके, तो देखो यहाँ पे जो V है, V क्या है यहाँ पे? देखो जो V है ना यहाँ पे, वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यस मैम। जो W है यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज योर वर्क डन। ओके, दिस इज योर वर्क। एंड यस जो मैम। यहाँ पे Q है, Q क्या है यहाँ पे? Q है यहाँ पे चार्ज। यस मैम। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, दो चीजें होती है। अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है, तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? SI यूनिट होता है वोल्ट। ओके, यस। एंड इसको यस आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे ऐसे कैपिटल V से। ठीक है, तो ये जो यस मैम। वोल्ट है ये क्या हो गया? ये हो गया इसका SI यूनिट। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या हम इसका कोई और यूनिट लिख सकते हैं? तो बिल्कुल है। देखो, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। यस मैम। और चार्ज का? मैम कूलम। कूलम। तो ये जूल्स पर कूलम, क्या एक और यूनिट बन गया इसका? यस मैम। है ना? तो ये हो गया इससे एक और यूनिट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कभी कभी एक बार बोर्ड में पूछ लिया था कि बताओ ये जो वोल्ट है इसका एक और यूनिट बताओ, MCQ में पूछ लिया था। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, एक और यूनिट कौन सा हो जाएगा? तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? जब भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यस उनके मैम। यूनिट लिख लो। तो वर्क का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट है कूलम। तो कूलम। यूनिट क्या हो गया? जूल्स पर कूलम। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का एक और यूनिट हो गया। ठीक है, यस मैम। आगे समझ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मतलब अगर पेपर में इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस तरीके से पूछे जाएंगे एंड क्या क्या पूछा जा सकता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है यहाँ पे? वर्क। हाँ, V नहीं नहीं मैम, मैम चार्ज। नहीं, V V नहीं V। मैम, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। W क्या है? मैम वर्क। वेरी गुड। और Q क्या है? मैम क्यू है चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास देखो तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे, एक हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास V, एक है W और एक है Q। अब इन तीनों में से अगर आपको दो चीजें दी गई हो तो तीसरी चीज आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बोला है कि देखो जो वर्क डन है, सपोज करो ये है 4 जूल्स। ठीक है, और जो चार्ज है सपोज वो बोला है आपको 2 कूलम। तो ये बताओ कि V इस केस में कितना होगा? तो कैसे मैम निकालोगे? यस, 2 कैसे निकाला? देखो आप बोल सकते हो कि देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो W यस मैम। हमें दिया है, W है 4, कूलम चार्ज कितना है? 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 2। लेकिन हमेशा यस मैम। याद रखना, साथ पे अगर आपने यूनिट नहीं लिखा क्वेश्चन वहीं पे आधा गलत। तो यस मैम। हमेशा यूनिट का साथ पे ध्यान रखना है जब भी आप मैथ्स फिजिक्स साइंस जो भी कर रहे हो, हमेशा यस याद मैम। रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2 वोल्ट। क्लियर है? यस मैम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या निकाला है? फर्स्ट पार्ट पे आपने निकाला है V। ठीक, यस मैम। ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आ सकता है, तो इजी है? यस मैम। इजी है, टफ तो नहीं है, बहुत इजी सा नो टॉपिक है मैम। ये, है ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि
अब मैंने बोला आपको कि भाई काम करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब सपोज करो कि आपको v गिवन है, ठीक है, एंड आपको w निकालना है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई बात काम करो भाई, मुझे नहीं पता w कितना है, तो w आप मुझे बताओ कि w की वैल्यू क्या होगी। q आपको गिवन है और v मान लो कितना गिवन है आपको, v गिवन है आपको 4 वोल्ट, ठीक है। यस मैम। w आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो मैम देखो डब्ल्यू निकालना वैल्यूज, है ना? हाँ वैल्यूज पुट करेंगे। यस मैम। v की जगह रखा हमने 4, w की जगह w रहने दो, हमें नहीं पता। q कितना गिवन है आपको? मैम 2। 2। तो यहाँ से जब आपने w निकाला तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? यस मैम। 4 इंटू 2, 2। यस तो मैम। कितना आ गया? 8। हाँ, लेकिन साथ पे मैम बोल्ट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? मैम सॉरी मैम, जूल। वेरी गुड। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? आंसर आ गया 8 8 जूल। जूल। समझ में आया? यस मैम। ओके, इजी था। फर्स्ट यस मैम। टाइम में हमें v निकालना था, सेकंड केस में हमें w निकालना था। थर्ड केस में क्या हो जाएगा? मैम 2 निकालना है। यस, थर्ड केस में हम बोलते हैं कि ठीक है, हमें काम करते हैं, हमें q निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें काम करते हैं, हम थोड़ी सी वैल्यूज जो है हम उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास w कितना आया? 8 आया ना, तो अब यस हम मैम। w 8 ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि q की कितनी वैल्यू आनी चाहिए। आनी चाहिए 2। देखते हैं q आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो है, मैंने बोला कि मेरे पास कितनी वैल्यू है, ये मेरे पास 8 है, 8 जूल्स, ठीक है। और निकालना क्या हमें? हमें निकालना है Q की वैल्यू, ठीक है। तो यस मैम। आनी कितनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। देखते हैं कितनी आती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते जाओ। तो V कितनी गिवन है आपको? मैम 4, 4। है ना। W कितना गिवन है हमें? 8। 8। Q हमें नहीं पता, हमने ऐसे लिख लिया। हम अच्छा, डिवाइड कर देंगे। हाँ वेरी गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड यस पे, तो 8 अपॉन में 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आपके पास Q कितना आ गया? मैम 2 आ गया। 2 वेरी गुड। हाँ। 2 हम्म, मैम कूलम। वेरी गुड। आंसर आ गया हमारे पास 2 कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था? देखो फर्स्ट केस में हमें v निकालना था, सेकंड केस में हमें w निकालना था, थर्ड केस में हमें q निकालना था। और इनका यूनिट है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता मैम है कूलम। कूलम। ओके। यस मैम। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है? वो है आपका करंट, ठीक है। हम बोलते रहते हैं करंट 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 करंट, बट ये करंट है क्या? अब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यस मैम। क्या होता है करंट? सुना है ना आपने? इलेक्ट्रिक यस करंट, मैम। इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट क्लास से उसी की बात कर रहे हैं। क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट? मैम ये नहीं पता, लेकिन मैम करंट लग जाता है मैम। नहीं ठीक है, देखो क्या होता है ना, करंट लग गया तो किसी को बताना है तो ऐसे थोड़ी बताओगे। हाँ मैम पता नहीं है। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? मैम इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लो को हाँ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो करंट ही तो होता है। यस मैम। अच्छा मैम ओके। इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है। यस। यस मैम। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज करंट और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सेम चीज है। यस। ओके, अभी यस इसकी मैम। हम और अच्छी डेफिनेशन अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कितना यस मैम। आपने बोला इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है।
कई लोग कहते हैं इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, वो भी सही बात है, लेकिन अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में तो पढ़ रहे हो, तो आपको यस यहाँ मैम। पे इसकी डेफिनेशन भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यस चलो ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे करंट की। तो देखो ध्यान से समझना, मान लो कि मेरे पास एक तार है, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास ना एक वायर है, वायर ले लेते हैं हम, इसकी ये, जो तो देखो ये मेरे पास एक वायर है लंबी सी, ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो ये मेरे पास वायर है, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने कहा कि भाई देखो इसमें ना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, एंड जो करंट है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मुझे एक चीज बताओ, ये करंट की वैल्यू है क्या, और ये करंट है क्या। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज करंट, तो आपको पता है व्हाट इज करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसका फ्लो होता है, चार्ज चार्जेस का। का फ्लो होता है। या आपको पता है अगर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। बट हम कभी भी ना ये नहीं बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता। क्या फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज। यस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास। पढ़ा था हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, तो वही बात है यहाँ पे भी। अब देखो करंट जो है वो है आपका फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कभी भी फ्लो नहीं करता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ये किसके पास होता है, प्रोटॉन्स के पास होता है, एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है पकड़ के रखता है प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, यस मैम। ओके नाउ, तो कौन सा चार्ज बेचारा, एक ही अलौता चार्ज बचा, कौन सा चार्ज बचा, वो बच गया आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। ओके नाउ अब देखो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मैंने कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ श्रद्धा, मुझे क्या बताओ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपने कहा मैम ऐसे तो पता नहीं लगा सकते, तो मैंने कहा फिर क्या करें, आपने बोले एक काम करते हैं कि देखो ये कितनी लंबी वायर है मेरे पास, है ना, ये तो मेरे पास बहुत लंबी वायर है। आपने बोला एक काम करते हैं कि पूरी तार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने इसमें काम करते हैं, हम इतना सा पार्ट ले लेते हैं, सिर्फ इतनी लंबी वायर में से ना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं, एंड आपको पता है कि फ्लो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहे हैं इसमें, क्या फ्लो कर रहे हैं आपके, इसमें फ्लो कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, यस या मैम। आप ये बोल सकते हो इसमें क्या फ्लो कर रहा है आपका, इसमें फ्लो कर रहा है आपका चार्ज, इसमें आप बोल सकते हो कि क्यू चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हो, या तो यस ऐसे मैम। ई लिख लो, या तो आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप बोलो कि क्यू चार्ज जो है वो आपका फ्लो कर रहा है। अब मैंने कहा चलो भाई बताओ मुझे कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपने बोला कि देखो ये तो भाई बहुत लंबी तार है, इस पूरी तार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना सा एक वायर का टुकड़ा लिया, मैंने बोला देखो इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टाइम है, बहुत बहुत छोटू सा टाइम है, मैंने कहा इतने छोटे से टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इतने से पोर्शन से फ्लो कर गया, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। मैंने क्या किया, पूरी तार में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है, आपने देखा ये कैसा हिस्सा है, ये पूरी तार में से मान लो कि 100 किलोमीटर लंबी तार है, इस पूरी तार में से मैंने सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा काट लिया, और मैंने बोला कि ये जो चार्ज है ये आपके फ्लो होते हुए इस तरीके से आ रहे हैं। मैंने कहा कि जैसे ही ये जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे पहुंचा, तो क्या हुआ, जैसे ही वो चार्ज आपका यहाँ पे पहुंचा तो एक बहुत ही छोटे से टाइम में आपका कितना चार्ज जो फ्लो किया, यही क्या होता है, यही होता है मेरा करंट। सो व्हाट इज माय करंट, आई यस इज मैम। इक्वल टू क्यू अपॉन में
टी। मतलब मैंने क्या किया, बहुत लंबी सी तार थी, बहुत लंबी सी तार में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लिया, एंड ये बहुत छोटे से हिस्से में मैंने क्या बोला, बहुत छोटे से हिस्से में ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही कम चार्ज निकल रहा होगा। तो पर यूनिट टाइम में इस छोटे से हिस्से से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे हम कहते हैं करंट। सो यहाँ पे जो करंट है आई, वो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। यहाँ पे जो आपका आई है वो क्या है, आई क्या बताता है, आई है आपका करंट। करंट। जो क्यू है वो क्या है, मैम क्यू चार्ज है। वेरी गुड। और टी क्या है, टाइम। टाइम है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि जो करंट है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ये होता है एम्पियर। क्या यस होता है, ये होता है एम्पियर। एम्पियर। ओके, इसको आप यस कैसे डिनोट करते हो, इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए से। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर, एंड हम इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करंट का कोई और यूनिट हो सकता है, तो क्या बोलोगे आप, मैम करंट का, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला था, यस मैम हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, मैम कूलम प्रति सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लिखते हैं, जो भी आपका पास है फॉर्मूला लिख लो। तो यस फॉर्मूला मैम। क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे जो Q है आपका, तो Q का कितना हो गया, Q का यूनिट हो गया चार्ज, टाइम यस का मैम। यूनिट क्या हो गया, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो Q अपॉन में T की जगह क्या आ गया, आपका एक और यूनिट आ जाता है, वो यूनिट कौन सा है, आपका कूलम पर सेकेंड। सेकंड। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट होता है हमारा एम्पियर, को आप लिखते हो कैपिटल ए। ठीक है, यस मैम। क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। Okay. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, फिर से हमने रिवाइज किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड आज हमने एक नई चीज सीखी कि करंट क्या होता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर है आपको, यस मैम। ओके, इसमें कोई डाउट आपको, नो मैम। ओके, तो ये चीजें याद रहेंगी हमेशा। यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट भी ले लिया मैम, भूल जाएंगे तो रिवीजन कर लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, वो है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, यस। तो एक ओम साहब थे, हमारे साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड उसमें ना काफी सारी चीजें हमें मतलब कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपका यस मैम। होमवर्क ये है कि अगली क्लास में आने से पहले आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, इन सबको क्या करोगे, इन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज करके आओगे। यस मैम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओके, करंट क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना वहाँ पे आपकी यूज होंगी। यस मैम। ठीक है, कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे यूज होंगी। इनका यूनिट क्या होता है, इनका ऐसे यूनिट क्या होता है, क्या इनका कोई और यूनिट होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। फिर इसमें यस मैम। आपको वी के बारे में भी पढ़ना है, आपको आई के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। इनके बीच का एक रिलेशन होता है, एंड फिर एक नई चीज हमारे सामने आएगी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यस तो मैम। आगे जाके जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ये बहुत डिटेल में अपने आप में एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यस मैम। सब चीजें पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक क्या यस करना, अच्छे से जितनी पुरानी चीजें हैं उनको एक बार रिवाइज करके आना। मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। और इस साल तो वैसे 10th में हो जाओगे आप। हाँ मैम, इस साल मैं 10th में आ रहा है। हाँ, इस साल 10th में आओगे ना, तो बस
तैयारी शुरू कर दो अभी से ही। तो आपके 9 के Yes, ma'am. एग्जाम कब है? मैम एग्जाम शायद इसी मंथ में होंगे मैम। नहीं, फाइनल एग्जाम जनवरी में ही। मैम जनवरी में अभी मैम बताई नहीं थी सर ने, अभी शायद जनवरी में या फरवरी में होंगे मैम। जनवरी में तो नहीं होता, फरवरी में होता है शायद। ये मैम हमारे चलो, स्कूल में हम पहले ही करा देते हैं मैम। अच्छा इतनी जल्दी? यस मैम। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, जितनी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी आपका अगला सेशन अगली क्लास में चले जाओगे। यस मैम। चलो अच्छा, 10th के लिए उतना टाइम मिल जाएगा। चलो ठीक है, वैसे अच्छी बात है, अच्छी से आपकी 9th की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। नहीं मैम अभी कर रहे हैं मैम, वो भी लगभग मैम हो चुकी है, कुछ बची है मैम अभी। अच्छा ठीक है, वो भी अच्छे से करो, कहीं 10th के चक्कर में 9 का मत खराब कर देना। नहीं मैम वो पढ़ रहे हैं मैम घर पे। चलो ठीक है, गुड गुड गुड, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेकिन एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना सारी चीजें। ओके, थैंक यू चलो, मैम। ओके, वेलकम, बाय बाय। ठीक, नमस्ते मैम। नमस्ते, बाय बाय।